डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर में हम सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत राजस्थान की मिट्टियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम राजस्थान में जो मिट्टी है उसमें जो मृदा अपरदन की समस्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन क्या होता है और किसके कौन कौन से इसके प्रकार हैं, जो जिनके द्वारा मृदा अपरदन होता है, यानी किन किन रूपों में होता है, और राजस्थान में मेनली कौन कौन सा जो मृदा अपरदन है वो प्रचलित है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान में वायु और जल द्वारा जो अपरदन है वो मेनली होता है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मृदा अपरदन के कारण क्या हैं, इसके कौन से प्रभाव हैं तथा इन्हें रोकने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं मृदा अपरदन के कारण के बारे में। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मृदा अपरदन होता है। सबसे पहला जो कारण है कि वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है, चाहे हम भारत की बात करें, जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। तो तेजी से जनसंख्या बढ़ने के कारण मनुष्य को आवास के लिए जगह चाहिए, खेती करने के लिए जमीन चाहिए। तो इन विभिन्न कारणों से मनुष्य क्या करता है, वनों को काट रहा है, पेड़ पौधे इनका जो है वो विनाश कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो मृदा अपरदन है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ों में मिट्टी बंधी हुई रहती है, और जैसे ही किसी भी स्थान से पेड़ काट दिए जाते हैं तो उस स्थान पर जो मिट्टी है उसका कटाव स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई। सेकंड, अगर हम बात करें तो जैसे कि मनुष्य जो है वो चाहे अर्धशुष्क प्रदेश है, चाहे चारागाह क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो भेड़ बकरी वगैरह पशु पालते हैं या जो चलवासी पशुचारण की पद्धति को अपनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने साथ पशुओं को लेकर के चलते हैं स्थान स्थान पर, मौसम के अकॉर्डिंग ये अपनी जगह बदलते रहते हैं। और स्थान स्थान पर जाने से जो पशु होते हैं उनके द्वारा अनियंत्रित चराई की जाती है, जिससे कि छोटी छोटी घास जो होती है वो छोटी छोटी घास नष्ट हो रही है, जो मिट्टी को बांधे रखने में सहायता प्रदान करती है। तो इस तरीके से वन और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियों आदि की कमी हो जाने से जो भूमि है उसके रक्षात्मक तत्व जो होते हैं वो तेजी से घटने वाले वर्षा जल के साथ में घुलकर चले जाते हैं, और इससे बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो एक उजाड़ या बंजर क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा जो अंधाधुंध पशुचारण होता है उससे जो भूमि की वनस्पति है वो अंतिम बिंदु तक समाप्त हो जाती है। इससे भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। ढीले भाग जो होते हैं वो जल और मिट्टी के वेग के साथ बह करके भूमि को कैसे बना देते हैं, अनुपजाऊ बना देते हैं। यानी जिन क्षेत्रों में से वन या घास वगैरह हट जाती हैं उन क्षेत्रों में मिट्टी ढीली हो जाती है, और वो मिट्टी हवा के साथ में या पानी के साथ घुलकर इधर उधर चली जाती है, तो जिससे वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है। क्योंकि उस ऊपरी परत जो होती है वही ज्यादा कह सकते हैं कि हम उपजाऊ होती है, और वही ऊपरी परत जो है वो बह करके इधर उधर ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद हम देखें तो राजस्थान के जैसे पहाड़ी ढाले हैं, वहाँ पे डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर क्षेत्रों में वहाँ पे आदिवासी जनजाति द्वारा झूमिंग कृषि होती है। तो झूमिंग कृषि में क्या होता है कि खेतों को जला करके तैयार किया जाता है, वनों को जला देते हैं और फिर खेतों को तैयार करते हैं। तो इससे भी जो है कृषि योग्य भूमि जो है वो बंजर बनती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जब कृषि योग्य भूमि को वो बना रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, तो उस क्षेत्रों में मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आती है। कृषि के अवैज्ञानिक ढंग अपनाकर भी कृषक मिट्टी के क्षरण को बढ़ाता है। ढलान क्षेत्र है उसमें समोच्च रेखाओं से समानांतर जुताई न करने से जो दोषयुक्त फसल चक्र है उसके कारण और आवरण फसलें गलत तरीके से बोने के कारण मिट्टी के जो क्षरण है वो होता है। इसके अलावा राजस्थान में वर्षा ऋतु से पहले और वसंत ऋतु के काल में आने वाली जो तेज आंधी है उसके द्वारा भी जो मिट्टी की ऊपरी सतह है उसका बड़ी मात्रा में अपरदन होता है। इन आंधियों से जो मिट्टी के उर्वरक तत्व होते हैं वो उड़ करके अन्य स्थान पर चले जाते हैं, जिससे कि जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, उसमें जो उर्वरता क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और ये जो क्रिया है वो मृदा अपरदन को काफी बड़े स्तर तक बढ़ावा देती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मृदा अपरदन है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो तो एक तो वनों की कटाई है, अनियंत्रित जो कटाई होती है वो इसका मेनली कारण है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनमें भी अंधाधुंध हवा चलती है। उस अंधाधुंध हवा के कारण भी वहाँ पे बालू क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और मृदा का अपरदन हो रहा है। तो इन सभी कारणों से जो मृदा है उसका अपरदन हो रहा है, उससे विभिन्न प्रकार के प्रभाव जो हैं वो राजस्थान में पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र पर पड़ रहे हैं, इसकी बहुत सारी हानियां हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं इनकी हानियों के बारे में।
जैसा कि हम बात करें, राष्ट्रीय योजना समिति है एक राजस्थान में, मतलब उसके अंतर्गत 1948 में जो मृदा अपरदन है उसकी कुछ हानि या प्रभाव बताए गए हैं। ये राष्ट्रीय योजना समिति भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कार्य करती है। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रभाव है वो ये है कि मृदा अपरदन के कारण जो भीषण और आकस्मिक बाढ़ है उसका प्रकोप बढ़ रहा है। सूखे की लंबी अवधि हो रही है जिसका प्रभाव नहरों पर पड़ता है और अकाल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जल के अतिरिक्त स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे नदी नाले की सतह नीची हो जाती है। इस कारण सिंचाई में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है। नदियों की जो तल होता है उसमें बालू जम जाती है जिसके कारण नदियों की जो धारा है उसमें परिवर्तन होता रहता है। नहरों और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उच्च कोटि की भूमि नष्ट हो जाती है जिसके कारण कृषि का जो उत्पादन है वो कम होता है। गड्ढों से होने वाला जो भूमि क्षरण है और नदियों के किनारे की जो भूमि है उसके क्षरण से खेती योग्य भूमि में कमी पड़ने लगती है। मिट्टी का जो अपक्षरण होता है वो अपक्षरण होने से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। यानी जब मिट्टी को भाकर ले जाया जाता है और एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर जमा की जाती है तो दूसरी जगह पर जो मिट्टी का जमाव है या जो मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। नदियों का जो तल है उसमें मैंने बताया बालू जम जाती है जिससे नदियों का मार्ग परिवर्तन होता है जिससे आकस्मिक बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो मिट्टी के अपरदन के कारण जो अंकुरित बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जिससे फसल उत्पादन पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मृदा अपरदन का प्रभाव जो है वो वनस्पति, मनुष्य, पशुओं, सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं पर भी देखने को मिलता है। इस तरह से हम देखें तो जगह स्थान स्थान पर जो मृदा अपरदन है उसके कारण कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म होती है। इसके अलावा नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन होता है। बाढ़ और सूखे जैसी संभावनाएं जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। तो इस तरीके से मृदा अपरदन जो है हमें रोकने के प्रयास करने चाहिए जिससे कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसको बनाए रखा जा सके। इस पर भूमि पर जो है वो मृदा अपरदन का विपरीत प्रभाव ना पड़े, तभी राजस्थान में जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन को रोकने के उपायों के बारे में। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि वृक्षों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उसको हमें रोकना चाहिए। ये मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे मृदा के अपरदन को रोका जा सके। जो पहाड़ी ढाल हैं, बंजर भूमि है, नदियों के किनारे हैं, वहां पर अधिक मात्रा में वृक्षारोपण होना चाहिए। और जो अनियंत्रित पशुओं की चराई होती है उस पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बहता हुआ जल है उसकी मात्रा में कमी करनी चाहिए। ये कमी करने से जो बाढ़ जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आप ये कमी कैसे कर सकते हैं? जैसे कि नदियों के मार्ग हैं उनमें बांध बना दिए जाएं। इसके अलावा पहाड़ों के जो ढाल हैं या ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं उसमें बहता हुआ जो जल है उसको इकट्ठा करके छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाए। खेतों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे बांध बनाए जाएं जो कि एकत्रित जल को अनेक भागों में बांट सकें और इससे पानी का वेग कम हो जाएगा और मिट्टी भी बह करके नहीं जाएगी और अलग अलग क्षेत्र में बना देने से जो उसका फ्लो है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। खेतों के चारों तरफ बेड़बंदी करनी चाहिए। ऊंची भूमि पर समोच्च रेखीय रेखाओं के अनुसार मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी कृषि पद्धति अपनानी चाहिए। सीधी कृषि पद्धति से जो मिट्टी होती है वो अधिक उड़ती है। जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके जैसे पट्टीदार फसल, माल्चिंग पद्धति आदि से कृषि करनी चाहिए। तो इस तरीके से मृदा अपरदन रोकने के अनेकों उपाय हैं और सबसे इम्पोर्टेंट उपाय तो इसमें यही है कि वृक्षों की कटाई को रोकना चाहिए और अगर किसी क्षेत्र में वृक्ष काटे भी जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर अन्य वृक्ष भी उगाने चाहिए जिससे कि वहां पर मृदा के अपरदन को रोका जा सके। तो इस तरीके से हमने राजस्थान में मिट्टियों के बारे में जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें हमने राजस्थान में जितने प्रकार की मिट्टी हैं उनकी समस्याएं हैं, मृदा अपरदन की क्या समस्या है, उसको रोकने की क्या क्या उपाय हैं, हम कैसे मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब हम अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।